इंडिया का तबाहकुन स्क्वाड आ चुका है, जिसका था इंतजार आ गया। वो शाहकार भाईजान तबाहकुन डेडली किलर किस्म का स्क्वाड, और वही स्क्वाड अनाउंस हुआ। एक चेंज मेरे मुताबिक जो बनती थी वो नहीं हुई, अदरवाइज सारे का सारा स्क्वाड वही और डेडली कॉम्बिनेशन। अब तो कहानी बढ़ जाएगी बड़ी बड़ी टीमों की, अंडा अंदर बाहर सब कुछ होगा यार स्क्वाड के अंदर। सबसे पहले आपको बता दें, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। मैंने हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया देख के। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल बनता था, लेकिन मैंने कहा था गौतम गंभीर को पसंद है ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल। एग्जैक्टली वही चीज हुई। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। उसके बाद जी रिंकू सिंह है आपके पास, शिवम दुबे भी है आपके पास, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर घर जा चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या। ये सारा स्क्वाड अनाउंस हो गया पूरी की पूरी टीम इंडिया का। और मैं कह रहा हूं कि बीसीसीआई ने कहा था दिल की धड़कन थाम के रखो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि ये जो स्क्वाड अनाउंस करने के लिए इतनी देर लग रही थी, इतना इंतजार था स्क्वाड का, देर इस वजह से थी कि यार क्या जो है वॉशिंगटन सुंदर को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था, उसका फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद जायसवाल का फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था, नीतीश कुमार रेड्डी भी पाइपलाइन के अंदर थे। उसके बाद भाईजान ये जो चेंजेस, और कृणाल पांड्या भी रेस के अंदर शामिल थे, उसके बावजूद, और श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो गया भाई, अय्यर ड्रॉप हो गया किसी दुनिया की टीम के अंदर। सबसे ज्यादा तो दुख मुझे जिस चीज का है, सबसे ज्यादा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग क्या है कि श्रेयस अय्यर जैसा बंदा टीम के अंदर शामिल नहीं है। वजह उसकी आईपीएल उसका जबरदस्त किस्म का गया था, और दूसरी रीजन ये कि वो जो है एशिया के यूएई के अंदर हो रहा है, उसके पीछे स्लो होंगी, स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, वहां पे श्रेयस अय्यर का जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा, मैटर करता, उसकी आपको जरूरत थी। यहां पे हल्की सी गलती मेरा ख्याल है बीसीसीआई की तरफ से होगी, सिलेक्टर्स की जानिब से होगी कि यार श्रेयस अय्यर जैसा बंदा आपने उसको ड्रॉप कर दिया। मेरे ख्याल से कि शुभमन गिल में और अय्यर में टाई चल रहा था, क्योंकि गौतम गंभीर की जो पूरी की पूरी अपनी जो मतलब देशभक्ति है, सारा की मोहब्बतें हैं सारी, वो शुभमन गिल के साथ हैं। उनको गिल के अलावा कोई दूसरा बंदा नजर नहीं आता, तो उन्होंने कहा भाईजान श्रेयस अय्यर नहीं और शुभमन गिल यस, क्योंकि उन्होंने 2026 का वर्ल्ड कप किया, तो 2027 का वर्ल्ड कप किया, तो आगे से पूरे की पूरी कैप्टनसी उन्होंने शुभमन गिल के हाथ में ही देनी है। जैसे बस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है वो कुछ और भी उसको दे दें, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये कि एक चेंज के अलावा अगर आप इन 15 लड़कों की बात करेंगे तो ये डेडली स्क्वाड है भाई, ये किलर स्क्वाड है, ये तबाह कर देगा एशिया कप में सारी की सारी टीमों को। और पाकिस्तान बढ़ चुका है, पाकिस्तानियों बढ़ गए हो आप, पाकिस्तानी मीडिया बढ़ गए हो आप, मचाओ शोर मचाओ शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, बढ़ गए हो आप लोग, क्योंकि अब आपकी टीम का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह का ये स्क्वाड कॉम्बिनेशन, वही एग्जैक्टली 14 मेंबर मैंने वो बताया, 15 श्रेयस अय्यर बताया था मैंने शिवम दुबे को निकाल के, ठीक है, और मैंने श्रेयस अय्यर को डाला हुआ था। लेकिन वो बात वही है कि श्रेयस नहीं, हाँ देखिए एक और चीज है कि अब जायसवाल जैसा बंदा भी शामिल नहीं है। आप देखें T20 की अगर बात करूं तो अय्यर, जायसवाल और गिल, मेरे ख्याल से गिल की जगह ज्यादा बेहतर जो है जायसवाल हो सकता था, क्योंकि जायसवाल एक हार्ड हिटर है। शुभमन गिल फंस सकता है, मेरे ख्याल है जायसवाल फंसेगा नहीं, वो मार सकता था। और अय्यर नंबर 4 के ऊपर इतना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि चिकन कढ़ाई के अंदर चिकन जरूरी है, जैसे सब्जी के अंदर सब्जी जरूरी है, जैसे दूध के अंदर दूध का होना जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी था श्रेयस अय्यर नंबर 4 के ऊपर आपको चाहिए था। लेकिन अब वही आपके वही है अभिषेक शर्मा, और उसके बाद संजू सैमसन, नंबर 3 के ऊपर आपके तिलक वर्मा, नंबर 4 के ऊपर सूर्य कुमार यादव, ये 4 आपके बनेंगे। नंबर 5 के ऊपर आपके रिंकू सिंह आते हैं, नंबर 6 के ऊपर आपके हार्दिक पांड्या आते हैं, फिर नंबर 7 के ऊपर अक्षर पटेल आते हैं, फिर नंबर 8 के ऊपर कुलदीप यादव आते हैं, फिर नंबर 9 के ऊपर आपके वरुण चक्रवर्ती, अगर आपने देखे स्पिन विकेट होगी, फिर नंबर 10 के ऊपर आपके जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 के ऊपर अर्शदीप सिंह। कहानी खत्म, पैसा हजम, जिसको जो लेना ले लो। मैंने अपनी टीम अनाउंस कर दी, बुमराह हो सकता है छोटी टीम के खिलाफ ना खेले तो हर्षित राणा खेल लेगा, तो यही टीम बनती थी, यही टीम थी पक्की की पक्की 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 पक्की। जितेश शर्मा पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेलेगा, क्योंकि संजू पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, आपको देख लेना, आप जितेश की जगह नहीं बनेगी प्लेइंग 11 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हर्षित राणा ज्यादातर
टाइम बेंच पे ही गुजारेंगे, सिंपल सी कहानी है। उसके बाद शिवम दुबे, अब चांस है अगर आप एक बॉलर कम करते हो शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर, पेस ऑलराउंडर, ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, क्योंकि यार अक्षर खेलेगा, वरुण और 3 आप कुलदीप है, इन तीनों में से कोई 2 खेलेंगे। कंडीशन सही हुई तो ये तीनों खेलेंगे। अगर भाई 2 खेल के शिवम दुबे को आप अंदर कर लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, और पूरे के पूरा स्क्वाड आपके 3 पेसर, हार्दिक पांड्या बॉलिंग पूरे 4 ओवर करता, तो ये कहानी सारी आपकी बनते हुए मुझे नजर आ रही है। और आउटस्टैंडिंग किस्म की, मैं कहता हूं दाद देनी पड़ेगी सिलेक्टर्स को यार, जिस तरह का प्रेशर बना हुआ था, पूरी की पूरी दुनिया की नजर थी इनके ऊपर, पूरी दुनिया की नजर थी टीम इंडिया के इस डेडली स्क्वाड के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि यार ये वाकई डेडली स्क्वाड, किलर स्क्वाड अनाउंस किया गया है, और इसके 99.9% चांसेस यही हैं कि इंडिया एशिया कप 2025 जीतने जा रहा है, और उसके बाद 2026 का वर्ल्ड कप भी जीतने जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के पाए की टीम कोई भी आपको नजर नहीं आएगी, कोई भी इंडिया के पाए की टीम इस टाइम पे नहीं है जो इंडिया से कंपीट कर सके, इंडिया से मुकाबला कर सके। आप भी शोरगुल कर लो भाई, पाकिस्तानियों शोरगुल डालो, आप तुम्हारे अंदर जो कीड़ा था, तुम्हारा जो कीड़ा है उस कीड़े को खत्म कर देंगे। अब तुम्हारा कीड़ा खत्म होने जा रहा है भाई, अब तुम्हारी खारिश खत्म होने जा रही है। जो खारशी तेल इंडिया वाले लेके आएंगे तुम्हारे ऊपर लगाने के लिए, और जिस तरह का स्क्वाड तुमने अनाउंस किया है, तो तुम लोग लानते सपेटोगे, और इंडिया वाले तुम्हारे पे लानते भर भर के लानते तुम्हारे पे डालेंगे। और यही मैंने आपको बताया था यार कि यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देयर इज नो कंपैरिजन। इंपैक्ट प्लेयर पूरे के पूरे 14, जितेश को मैंने अभी तक इंटरनेशनल उसमें मैं लेकिन 11 की बात कर रहा हूं, जो प्लेइंग 11 होगी वो 11 के 11 इंपैक्टफुल प्लेयर्स, in terms of strike rate, in terms of averages, in terms of sixes, in terms of boundaries, in terms of consistency, in terms of dedication, सारों पे भारी है भारत। भारतीय टीम भारी है सबके ऊपर इस टाइम के ऊपर। और पाकिस्तानियों इंतजार करो कि जब इंडिया एशिया कप में 2 दफा आपके मुंह पर लानतें समेटेगा, तीसरी दफा आपका मौका नहीं, क्योंकि आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करना। इंडिया ऑटोमेटिक फाइनल खेलेगा, साथ में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम फाइनल खेलेगी, और तुम लोग सिर्फ लेके आओगे लानतें। इसीलिए राशिद लतीफ ने भी कहा कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ ना पाकिस्तानी टीम के अंदर, वो लकी था भाई, वो लकी था इस स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस स्क्वाड की जो शक्ल पे लानतें बरसेंगी, जलालत जो लिखी है, जलील होना जो लिखा है, इन नल्ले निकम्मे निखट्टू आवारा लूले लंगड़े टूने, फिजिकली डिसेबल, मेंटली डिसेबल, इनके जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी टीम बिकाऊ है, बकेतियां करवा लो इनसे, इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। और एज कम्पेयर टू टीम इंडिया, सेंचुरियों पे सेंचुरियां, सूर्या सेंचुरी, तिलक सेंचुरी, अभिषेक सेंचुरी, संजू सेंचुरी, सब सेंचुरी वाले हैं भाई, सारे सेंचुरियां ठोकते हैं। कोई 30 पे 100 मार रहा है, कोई 40 पे 100 मार रहा है, कोई 45 पे 100 मार रहा है। और हार्दिक पांड्या 17 पे 50, 20 पे 50 करने वाला बंदा, आपको पता ही है। रिंकू सिंह 10 पे 27, 10 पे 36, 10 पे 32 करने वाला लौंडा लपाड़ा, वो आपकी ले लेंगे बिठा के, मारेंगे कम, घसीटे के साथ दुम्बा मार मार के लाल करेंगे। और मैं यहाँ पे भगड़े डालूंगा, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारी शलवारें यहाँ पे मैं उतारूंगा, क्योंकि तुम्हारा स्क्वाड घटिया है। ऐसा स्क्वाड होता है कि जिसपे दुनिया नजर दौड़ा रही होती है, जिसने दुनिया में नजर जमाई होती है कि यार ये स्क्वाड, इसका इंतजार है हमें कि किसकी नैया डूबेगी यार। वो तो जायसवाल जैसा बंदा, अय्यर जैसा बंदा भाईजान दुनिया की किसी भी टीम के अंदर हो, वो सिलेक्टेड है, ऑटोमेटिक चॉइस है वो लोग। ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही है कि पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, तो वो सिलेक्ट नहीं हुई, बस कहानी इतनी सी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, दुआ में रखना है याद, आपने रखना है ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।